हम सब एल्बर्ट आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी मास रिलेशनशिप के लिए जानते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को यह नहीं पता कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मिला। वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि हम अपनी साइंस की किताबों में पढ़ते हैं। दरअसल ईयर 1887 में एक जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच हर्ट्ज रेडियो वेव्स पर वर्क कर रहे थे और तभी उन्होंने यह देखा कि जब दो मेटल इलेक्ट्रोड पर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो उन मेटल इलेक्ट्रोड में वोल्टेज चेंज होने लगता है और एक स्पार्क नजर आता है। और जब अल्ट्रावायलेट लाइट की वैल्यू चेंज होती है तब भी वोल्टेज चेंज होता है, तब भी स्पार्क नजर आता है। यानी कि लाइट के चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी का चेंज होना, इलेक्ट्रिक करंट में फर्क आना, और यहाँ से इसका नाम पड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इस चीज के बाद ईयर 1902 में एक और जर्मन फिजिसिस्ट फिलिप लेनार्ड ने इसको क्लेरिफाई किया। उन्होंने यह डेमोस्ट्रेट किया कि जब कोई मेटल सरफेस पर एक सफिशिएंट एनर्जी वाली लाइट पड़ती है तो फिर उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल बाहर आते हैं, और यह चार्ज पार्टिकल बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसे ही थे। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन ही थे जिनको ईयर 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सिंपल सी मीनिंग है कि जब मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। हालांकि इसमें कोई नई बात तो थी नहीं, क्योंकि मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास और भी तरीके थे, जैसे कि हीट के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से, और कई तरीकों में से एक तरीका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी था। तो आखिर यह इफेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सुनिए, दरअसल उस समय तक हम यह मानते थे कि लाइट जो होती है वेव नेचर की होती है, लाइट एक वेव की तरह होती है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको हम अपने नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। वह कैसे, हम उसको जानेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बीच पर बैठे हुए हो, सामने से पानी की वेव लगातार आती रहती है। तो मान लीजिए अगर पानी की वेव 2 फुट की है तो आप उसको एंजॉय करते हैं, आप अपनी जगह पर बैठकर उन वेव्स को एंजॉय करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर पानी की कोई 10 फुट की वेव आपके पास आ रही हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो आप उठकर भाग जाओगे। बिल्कुल वैसे ही पानी की वेव्स वह लाइट की वेव्स की तरह है। जो बीच है वह है मेटल और जो आप हैं वो हो इलेक्ट्रॉन। तो अगर पानी की कोई छोटी वेव आपसे टकराती है तो आप अपनी जगह पर बने हुए रहते हो। वैसे ही अगर कोई कम एम्पलीट्यूड वाली वेव इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो वह अपनी जगह पर बने रहते हैं। लेकिन अगर कोई हाई वेव आपके नज़दीक आती है तो आप उठकर भाग जाते हो। और ऐसे ही अगर कोई हाई एम्पलीट्यूड ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट की वेव मेटल से टकराती है तो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्लासिकल फिजिक्स का सोचना था, और देखा जाए तो यह गलत भी नहीं है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो कंडीशन बिल्कुल अलग ही थी। दरअसल यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक है लाइट की इंटेंसिटी, यानी कि कितनी अमाउंट, कितनी ज़्यादा लाइट किसी चीज़ पर पड़ रही है, और एक है लाइट की फ्रीक्वेंसी, कि लाइट की वेव 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन करती है। और अगर लाइट को वेव नेचर की तरह देखा जाए तो लाइट फ्रीक्वेंसी पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। तो देखिए, अगर किसी मेटल सरफेस पर हम लाइट को इंसिडेंट करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन अगर उसी मेटल सरफेस पर ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट पड़े तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए। लेकिन जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया गया तो रिजल्ट हैरान करने वाले थे। अगर लाइट को वेव थ्योरी की नज़र से देखें तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा ही एनर्जी होगी। पर जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया गया तो अलग अलग इंटेंसिटी होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के एमिट हो रहे थे। अब दूसरा यह ऑब्जर्व किया गया कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन लिमिट से कम है तो चाहे आप जितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, चाहे आप जितनी बड़ी एम्पलीट्यूड की वेव ले आओ, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। एक और चीज़, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में अगर लाइट वेव की तरह है तो लाइट की वेव को मेटल सरफेस से टकराने में, इलेक्ट्रॉन को एमिशन में टाइम लगेगा। लेकिन जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया गया तो यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोसेस बिल्कुल इंस्टेंट होती है। यानी कि जैसे ही लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, कोई टाइम डिफरेंस नहीं।
तो यह चीज़ें हमारी क्लासिकल फिजिक्स की नॉलेज को चुनौती दे रही थी, क्योंकि हमारी नॉलेज यह कहती है कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाए। लेकिन जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट हुआ तो अगर फ्रिक्वेंसी एक सर्टेन लिमिट से कम है तो इंटेंसिटी चाहे जितनी भी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। और यह चीज़ हैरान करने वाली थी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर ईयर 1905 में एक पर्सन जिनको कोई नहीं जानता था, उन्होंने अपने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिसमें से एक रिसर्च पेपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी था। और इन ग्रेट पर्सन का नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। उनके इन रिसर्च पेपर ने फिजिक्स में रेवोल्यूशन ला दिया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने अपने पेपर में लाइट को एक नए तरीके से जिक्र किया। लाइट को वेव की तरह नहीं बल्कि पार्टिकल की तरह समझाया। उन्होंने लाइट को एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में देखा और एनर्जी के इन पैकेट्स को फोटॉन्स कहा जाता है। और इन फोटॉन्स की एनर्जी E=hν फॉर्मूले से बताई जाती है, जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी है। और सबसे बड़ी बात, इन फोटॉन्स के पास मोमेंटम और एनर्जी भी होती है जो कि कंजर्व रहती है। तो अब पहली बात, लाइट वेव नहीं है। आइंस्टीन के अनुसार लाइट एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में होती है, जिनको फोटॉन्स कहा जाता है। तो जब फोटॉन्स किसी सरफेस से टकराते हैं तो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण फोर्स क्रिएट होता है। हर एक फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है और यह एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, E=hν। तो अगर फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वैल्यू से कम है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर हम इंटेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा? तो जवाब है नहीं। जब तक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। लेकिन दरअसल ऐसा होता क्यों है? फोटॉन्स मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। तो अब आप यह कह सकते हैं कि ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएं तो ज़्यादा फोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन से एक फोटॉन टकराने की बजाय एक से ज़्यादा फोटॉन टकरा जाएं। तो जवाब है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो फोटॉन्स के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन करें तो इमिशन में थोड़ा टाइम लगना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली इमिट होते हैं और इस चीज़ को फोटॉन्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि फोटॉन्स पार्टिकल की तरह होते हैं जिनका एक्शन इमीडिएट होता है। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का इमिशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ फोटॉन्स का कंसेप्ट। दरअसल फोटॉन्स बंदूक की गोली की तरह होते हैं, या यूँ कहें पैकेट की तरह, लाइट्स के पैकेट, जो कि चलते तो पार्टिकल की तरह हैं लेकिन जहाँ टकराते हैं वहाँ वेव बन जाते हैं। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला। हालांकि उनके सारे रिसर्च पेपर नोबेल प्राइज़ के हकदार थे, लेकिन उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला क्योंकि उस समय उनकी बातें लोगों को जादू लगती थी, क्योंकि वह ऐसी चीज़ें बताते थे जो कि हमारी नॉर्मल नॉलेज से अलग थीं। तो फिलहाल यह सब था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।